हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जयंती मलिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के मैपिंग वाले सेक्शन को लाए हैं। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में ज्योग्राफी के ऑलरेडी एक वीडियो डाले जा चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का मैपिंग वाला सेक्शन है। इसमें हम जितने भी PYQ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी पे आज चर्चा करेंगे। साथ में हम मैपिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इनको भी सीखेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि मैप को हम बनाते कैसे हैं। दुनिया का कोई भी मैप हो ना, उसे बनाने का एक तरीका होता है। मैप को बनाने के लिए हमेशा डायरेक्शन को पहले सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको डायरेक्शन सीखना है तो सबसे पहले आप याद रखिए, कोई भी मैप बनता है दुनिया में, ऊपर में कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ, जिसको उत्तर कहते हैं। ठीक है। नीचे अगर कोई भी डायरेक्शन होगा तो वो क्या होगा? साउथ, जिसको हम दक्षिण कहते हैं। और इस और कोई डायरेक्शन होगा तो वो होगा ईस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व। और इस और कोई डायरेक्शन होगा तो वो होगा वेस्ट, जिसको क्या बोलेंगे? पश्चिम। तो दुनिया के किसी भी मैप को बनाने के लिए डायरेक्शन यही यूज होता है। चाहे आप बिहार का मैप बनाइए, वर्ल्ड का मैप बनाइए या इंडिया का मैप बनाइए। एक्चुअली में आपके जो कोर्स में क्लास 12th में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो भारत के मैप से हैं। तो हम पहले भारत का मैप बनाने के लिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के मैप को बनाने के लिए सबसे पहले आप उत्तर से स्टार्ट कीजिए बनाना। आप देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको इसी तरह बनाना है। एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर इससे थोड़ा, मेरा भी ऐसा नहीं कि बहुत एग्जैक्ट बन रहा है, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह एग्जाम में बनाने का कोशिश कीजिएगा। सॉरी, एक दो बार अगर आप एग्जाम से पहले इसको बना लेते हैं तो ये आपके एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा। इसी तरह भी आपका अगर एग्जाम में बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खराब नहीं माना जाएगा, अच्छा ही मैप बना हुआ है। अब है क्या कि मैप भारत का आप ऐसा बनाइए। अगर इतना नहीं बन पाता तो कोशिश कीजिए लमसम इस टाइप का बन जाए आपका। अब जब भारत का मैप बनाते हैं तो आपको भारत के मैप में कुछ राज्य की पोजीशन याद करने होंगे। ऐसे इसके वीडियो ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ मैपिंग किया गया है, लेकिन हम फिर भी आज थोड़ा आपको ओवरव्यू देना चाह रहे हैं कि बनाते कैसे हैं। तो आप भारत का मैप बनाना सीख गए होंगे। इसके बाद आप जानते हैं भारत में 28 राज्य, कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का पोजीशन उस वीडियो से देख सकते हैं। हम यहाँ एक ओवरव्यू देंगे, हम पूरा नहीं बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले डाल चुके हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर हम इस पोजीशन से यहाँ पे मिलाते हैं, अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो सके। अगर मान लीजिए हम ऊपर से इस तरह से मिलाते हैं तो यह ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कलर कर रहे हैं, यह कहलाता है लद्दाख। क्या कहलाता है? लद्दाख। अगर हम दूसरा कलर ले लें, अगर हम नीचे से इस तरह मिलाते हैं तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, JNK। अगर हम यहाँ से मिला दें इस तरह से, ठीक है,
इस तरह से मान लीजिए मिला दें तो यह कहलाता है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से इस तरह से मिला दें, ठीक है, इस तरह से मिला दें तो यह है पंजाब, और पंजाब के ही इस साइड में क्या है, हरियाणा। तो ये पंजाब है, यहाँ PA लिख देते हैं पंजाब, और यहाँ HR लिख देते हैं, ये क्या है, हरियाणा। ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे मिला के बना दें एक नया अलग कलर ले लें, इस जगह पे मिला के बना दें तो यह क्या है, उत्तराखंड। इधर वाला क्या है, UK। तो क्या किया जाता है, मैप को बनाते समय, बनाने के बाद याद रखने का तरीका, मैप को कई सेक्शन में बांट दीजिए। भारत के मैप को अगर सीखना है तो आप उसको क्या कीजिए, कई टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे ऊपर के ये 5-6 का एक टुकड़ा बना लीजिए। ऊपर में लद्दाख, इधर जम्मू एंड कश्मीर, इधर क्या हिमाचल, इधर पंजाब, इधर हरियाणा, इधर उत्तराखंड। तो आपको कम से कम 5-6 राज्य ऊपर के याद हो गए। इसके बाद क्या कीजिए, अगर इस ओर आइए, इस ओर आते हैं, ठीक है, या नीचे में आते हैं। सबसे पहले क्या, अगर हम उत्तर में आए हैं तो आप किस में आएंगे, दक्षिण में। अब दक्षिण के लगभग 5-6 राज्य को हम याद करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से मिलाइए इस तरह से, ये है आपका केरल। ठीक है, अलग कलर ले लीजिए, मान लीजिए इस बार ये कलर ले लें, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये क्या है, ये है आपका तमिलनाडु। एकदम बढ़िया से सीखिएगा, लास्ट तक में आपको पूरे मैप याद हो जाएंगे। तो केरल है, ये तमिलनाडु है। अब यहाँ आइए, यहाँ पे अलग कलर ले लें, ये पहला जो है इस तरह से, ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के अगर इस ओर जाएं, इस ओर एक अलग राज्य है, ठीक है, यहाँ से हम मिला रहे हैं, यह कहलाता आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अभी आपको रियल मैप भी बना दिखाएंगे हम, ठीक है। और यह जो बीच वाला है ना, यह बीच वाला हिस्सा, यह है आपका तेलंगाना। TN लिख देते हैं, तेलंगाना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। नीचे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो 5 इधर के याद हो गए। ठीक है, अब आइए इधर वाले को देखते हैं। इधर वाले में अगर ऊपर से इसे मिलाइएगा इस तरह से, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अगर हम नीचे आते हैं, तो ये क्या कहलाता है, नागालैंड। NG लिख देते हैं, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आते हैं तो क्या कहलाएगा, नागालैंड के नीचे आते हैं तो यह कहलाएगा मणिपुर। मणिपुर। ठीक है, और अब अगर हम मणिपुर के इस ओर आए तो यहाँ पे आपको 2 नीचे लटका हुआ एक हिस्सा दिख रहा होगा, इसको इस तरह से मिला दीजिए। तो एक हिस्सा इधर वाला हो गया, एक इधर है, एक इधर है। इस दोनों का अलग अलग नाम है, एक है त्रिपुरा और एक है मिजोरम। अब यहाँ आपको रियल मैप भी दिखाएंगे। अब बच गया एक हिस्सा यहाँ पे, ठीक है, एक हिस्सा कहाँ पे है, इस जगह पे। इसका नाम है मेघालय। इसको हम दूर लिख देते हैं, इसका क्या नाम है, मेघालय। मेघालय। ठीक है, अब एक हिस्सा ऊपर वाला है, यह जो ऊपर निकला है ना मुर्गे की गर्दन की जैसा, इसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। अब जो ये बीच वाला हिस्सा बच गया ना, बीच वाले हिस्से को अलग कलर दे दें, यह वाला कलर दे देते हैं। यह वाला हिस्सा, यह पूरा बीच,
इतने दूर की, इसका नाम है असम। आई होप आपको इधर के 8 याद हो गए होंगे। 8 कैसे? 1 सिक्किम, अरुणाचल 2, असम 3, नागालैंड 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7, मेघालय 8। तो 8 इधर के जो राज्य हैं इसको आपने क्या कर लिया? याद कर लिया। अब क्या होता है मैप में, हमने कौन कौन डायरेक्शन को किया? उत्तर किया, दक्षिण किया और पूरब का कर लिया। अब कहिएगा पश्चिम। पश्चिम करते समय आपको याद रखना है कि हमको उत्तर और दक्षिण को जोड़ देना है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। पंजाब हरियाणा, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो है क्या? ठीक है, यह है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नीचे इधर आइएगा तो ये है क्या? गुजरात। और गुजरात के अगर आप बगल में आइएगा तो ये क्या है? पूरा इलाका ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो हमने क्या किया? उत्तर को दक्षिण से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की सीमा और यहाँ कर्नाटक की सीमा के एक बीच में एक छोटा सा एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। तो ये मैप अटैच हो गया। अब आइए इधर का देखते हैं। अगर आप इधर देखिएगा तो हमने क्या किया? नॉर्थ को साउथ से अटैच कर दिया। ठीक है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ दिया, उत्तर को किससे जोड़ दिया? दक्षिण से जोड़ दिया। अब आइए इधर, उत्तराखंड से सटा हुआ है। उत्तराखंड कट के किससे बना था? उत्तर प्रदेश से। तो ये है उत्तर प्रदेश। यह क्या है? यूपी। यूपी से जस्ट सटा हुआ क्या है? बिहार। तो ये BH लिख देते हैं। ठीक है, बिहार। अब बिहार के बाद जो ये देख रहे हैं ना, ये इसको अलग कलर दे दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। यह वाला क्षेत्र, ये देखिएगा अभी मैप पे पूरा दिख रहा है। यह वाला क्षेत्र, यह वाला क्षेत्र जो है यह है पश्चिम बंगाल। यह क्या है? WB। ठीक है, अब बिहार के दक्षिण में एक राज्य कट के बना था, क्या नाम था उसका? झारखंड। तो ये है झारखंड, JH लिख देते हैं। छोटा पड़ रहा है लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। बिहार के दक्षिण में एक राज्य कट के बना जिसका नाम है झारखंड। अब झारखंड और आंध्र प्रदेश के बीच में यहाँ से देखिएगा ना, तो ये पूरा क्षेत्र जो है यह है उड़ीसा। अभी हम रियल मैप भी आपको दिखा देंगे उड़ीसा। ठीक है, हो गया। हमने क्या किया? उत्तर से स्टार्ट किया, पूरब में टच किया, पूरब से स्टार्ट किया और नीचे किस में टच कर दिया? दक्षिण में। अब जो बीच वाला क्षेत्र बचा है ना, अब इसको देखना। तो आप बीच में जानते हैं हरियाणा है, यहाँ पे क्या? उत्तराखंड है, यहाँ यूपी है। हरियाणा और यूपी के बीच में ही यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है बीच में। अब बीच वाला जो यह क्षेत्र है ना, ठीक है, यह बीच वाला राजस्थान का थोड़ा छोटा बन गया, राजस्थान को थोड़ा बड़ा करना था। एक सेकेंड रुक जाइए। राजस्थान का जो ये बाउंड्री हमने खींचा ना, ये थोड़ा छोटा हो गया। यह एग्जैक्ट नहीं है, आप यह नहीं समझिएगा कि ये पूरा हमने एग्जैक्ट बनाया है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं है यह एग्जैक्ट हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम लगेंगे। हम यह ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, कहाँ कौन सा है। यहाँ पे है महाराष्ट्र, या जो बीच वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, यह पूरा इधर पूरा, यह क्या है? यह है मध्य प्रदेश। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश से ही एक राज्य कट के बना है। यह जो आपको बीच में दिख रहा है, अलग कलर कर दें, यह है क्या? यह वाला राज्य जो है यह है छत्तीसगढ़। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इतने हो गए। और भी कई सारा होता है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और आपको मालूम है यहाँ पे एक लक्षद्वीप है, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है। और यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार है। तो ये ज़्यादा मैप को हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगा। यह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आई होप आपको ये पूरा मैप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब क्या है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो 2-3 वैरायटी के पूछे जा रहे हैं। जो क्लास 12th में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैपिंग से, मैपिंग का जो आपको क्वेश्चन है उसका वेटेज 5 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का।
लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में मैपिंग का ज़रूरत पड़ता है। अच्छे से अगर आप लिखिएगा तो मैपिंग का ज़रूरत पड़ता है, एक अच्छी समझ बनाने के लिए भी मैपिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसमें कहा जाता है भारत का मानचित्र बनाकर, ये 5 आपको स्थान दे देगा या कोई भी चीज़, उसको आपको कहेगा भारत का मानचित्र बना के इसको भारत के मानचित्र पे दर्शाइए। उसमें आपको नदी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपको मान लीजिए नदी दे दिया, पर्वत दे दिया, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, किसी राज्य की राजधानी दे सकता है, ठीक है। तो हम बताएं आपको राजधानी अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 10th का, उसमें मैपिंग में पढ़ाया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो पहले का वीडियो है, तो 1-2 राज्य की राजधानी बदली है, उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा गूगल सर्च करके, ठीक है। तो नदी, पर्वत और राजधानी, ये 3 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कुछ चीज़। तो आते हैं इस पे। अब देखिए, अभी हम आपको पढ़ाए थे ना, हम थोड़ा अब रिवीजन करवा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी हम आपको पढ़ाए थे, तो आप बताइए तो ए नंबर वाला कौन सा राज था, आप कमेंट्स कीजिएगा। ए नंबर, आप क्या कीजिएगा, ए नंबर जो है उस राज का नाम लिख दीजिएगा, ए लिख करके। बी नंबर कौन सा राज था, यह भी नाम लिख दीजिएगा। सी नंबर कौन सा राज था, यह नाम लिख दीजिएगा। और डी नंबर कौन सा राज था, यह नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और 1-2 करके आप इधर का राज लिखिएगा, जो राज हम लिखा रहे हैं उसको बताइएगा। 1 नंबर यह बताइए कौन सा राज है, उसके बाद मान लीजिए 2 नंबर कौन सा राज है, ठीक है। 2 नंबर कौन सा राज है, 3 नंबर कौन सा राज है, तो नंबर लिख दीजिएगा 3 और नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 3 नंबर बिहार लग रहा, तो 3 नंबर देके बिहार लिख दीजिएगा। और 4 नंबर लिख के कमेंट्स जरूर कीजिएगा कौन सा राज है, ठीक है। चलिए, और एक और आप कर सकते हैं, रोमन में 1 लिख करके, या मान लीजिए छोटी ए लिख देते हैं। आप ये बता दीजिएगा छोटी ए और छोटी बी कौन सा राज है, यह भी कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। चलिए आइए, ठीक है। अभी हम आपको मैप दिखाए हैं, आते हैं। हमने 2024 से सारे क्वेश्चन लिए हैं मैपिंग के लगभग, और उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। 2024 का क्वेश्चन है नर्मदा नदी, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा भारत का मानचित्र बना करके निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए, या इस सब क्षेत्र को क्या करना है, दर्शाना है। तो आपको भारत का पहले मानचित्र बनाना है। आप कहिएगा कि इतना कॉम्प्लेक्स मानचित्र कैसे बनाया जा सकता है, इतना नहीं बनाना, आपको सिंपल सा जैसे हम बताए थे ऐसे करके ड्रॉ करने के लिए, उस तरह से केवल ड्रॉ करना है, ठीक है। एकदम छोटा सा ऐसे लेना है, ऐसे खींचना है, ऐसे करना है। आप 2 से 4 बार खींचिएगा, आपका चीज़ क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको फिर से एक बार नहीं खींच रहे हैं, ताकि हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपको बनाना है, एग्जैक्ट नहीं बना सकता है कोई इतना जल्दी एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए बहुत टाइमिंग चाहिए, लेकिन ओवरव्यू दे सकता है कि हाँ हम जो बताना चाह रहे हैं वो इस तरह से है, ठीक है। आप इस तरह भी बनाते हैं ना मैप, तो वो गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैप पूरा आपका खराब बन रहा है, मैप सही ही माना जाएगा। चलिए, तो इस टाइप से भी आप मैप बना दीजिएगा एग्जाम में, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले एक दे रहा है क्वेश्चन नर्मदा नदी। आपके दिमाग में आना चाहिए नर्मदा नदी कहाँ बहती है। आपको मालूम होना चाहिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। यह कौन सा राज्य है, हम अभी पढ़ाए थे आपको, यह कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। आपको मैप में हम दिखा चुके हैं, हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए, यहाँ कौन सा राज्य हमने दिखाया था, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में से निकलती है नर्मदा नदी। तो आपको क्या करना होगा, मध्य प्रदेश से एक लाइन ऐसे खींचना होगा। ये सब जितने हैं ऐसा नहीं बनाना होगा, बस इस तरह मैप बनाइएगा जैसे हम बना है, और यहाँ से इसे खींचिएगा। मान लीजिए हम दूसरा कलर ले लें, यहाँ से मान लीजिए आप ले लीजिएगा, हाँ, यहाँ से आप ऐसे नर्मदा नदी खींचिएगा, मध्य प्रदेश यहाँ बीच में एक अंदाज से,
ऐसे ऐसे करके यहाँ गिरा दीजिएगा, तीर जरूर लगाइएगा और लिख दीजिएगा कौन नदी है, नर्मदा। ठीक है, यहाँ पे कैसे दिखाइएगा, इस जगह पे अमरकंटक से निकलता है ऐसे ऐसे, सॉरी इस तरह से निकलता है और ये क्या है, नर्मदा नदी। इस तरह से आपको एग्जाम में दिखाना है। किस तरह से, जैसे हमने यहाँ दिखाया है। ठीक है, ये मैप आपको समझने के लिए हमने रखे हैं, बनाने के लिए नहीं। अब दूसरा है दिल्ली। दिल्ली आप पढ़ के आए, दिल्ली कहाँ है, आप अभी यहाँ पढ़े थे, ये पंजाब था, ये पंजाब था, हम पढ़ाए हैं अभी आपको। यह हरियाणा है और ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, कलर अलग कर दें ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। यह जो छोटा सा छेद दिख रहा है, ये यही क्या है, दिल्ली है। तो आप कहिएगा यहाँ कैसे बनेगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ आपको क्या करना है, एक छोटा सा इस जगह पे, पोजीशन आपको मालूम है, इस जगह पे ऐसे करना है, ऐसे बॉक्स बनाना है और क्या लिख देना है, दिल्ली। समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए आइए, अब है नेक्स्ट क्या, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में एक औद्योगिक नगर है। अब झारखंड आपको मालूम है, यहाँ देखिए यह क्या है, बिहार है। यह कौन सा राज्य था, बिहार। अब बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है। यह क्या है, झारखंड है। तो हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, देख लेंगे यह बिहार है, बिहार के जस्ट नीचे क्या आएगा, झारखंड। ऐसे बॉक्स बना के क्या लिख देंगे, झारखंड। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए, डी नंबर में पूछ रहा है मुंबई। मुंबई हम जानते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी कहाँ है, इस जगह पे। ये क्या है आपका, मुंबई है, लिख देंगे मुंबई। तो भारत का मैप बनाइए और यहाँ क्या लिख दीजिए, इस जगह पे यह क्या है, मुंबई है। अब आ रहा है चेन्नई। चेन्नई आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, इसलिए राज्य राजधानी आपको मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई कहाँ पड़ता है, इस जगह पड़ता है, यह है चेन्नई। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, मैप में इस जगह पे ऐसे लीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा और क्या लिख दीजिएगा, चेन्नई। आपको क्या हो जाएंगे, 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे, जैसा हम मैप बना के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक है भिलाई, पानीपत, लखनऊ, हरिद्वार, सोन नदी। हम बार बार ये नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। ठीक है, तो आप भिलाई को दिखाना आपको। अब हम इस मैप पे दिखा रहे हैं, आप उसी तरह बनाइएगा। भिलाई कहाँ है, तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में। किसमें है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब आप बताइए छत्तीसगढ़ है कहाँ, यह है एमपी। यह क्या, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही कट के बना है छत्तीसगढ़, तो ये है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में ही क्या है, भिलाई। तो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, तो आप जानते हैं भारत का ऐसे छोटा सा मैप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से भारत का छोटा सा मैप बनाइएगा। ऐसे हमको मैप बार बार ये नहीं बनाना चाहिए, हम ये बता रहे हैं आपको। नहीं होगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा, छोड़िए। ऐसे इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, कि आप एग्जाम में जैसे हम इससे पहले बताएं उस तरह से बताइएगा। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ेगा, इस जगह पे ऐसे खींच दीजिएगा, लिख दीजिएगा क्या, छत्तीसगढ़। क्लियर हो रही बात? पानीपत, पानीपत कहाँ, हरियाणा में। आपको हरियाणा हम पढ़ा चुके हैं। हरियाणा कहाँ पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, यह पंजाब है। यह क्या है, पंजाब। पंजाब से ही नीचे क्या पड़ता है, हरियाणा। तो यह क्या है, हरियाणा। और यहीं पे क्या पड़ेगा, पानीपत। ठीक है, चलिए लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो यूपी की। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, यह है। तो ये क्या हो गया, लखनऊ। चलिए हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ता है,
हरिद्वार एक धार्मिक स्थान है, धार्मिक नगर है, धार्मिक स्थान शहर है जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ है? यह वाला स्थान, यह वाला स्थान क्या है? उत्तराखंड है। तो यहाँ खींच के ऐसे लिख देना होगा हरिद्वार। ठीक है, सोन नदी, आप सोन नदी जानते हैं अमरकंटक से ही निकलती है और होते हुए कहाँ आती है? बिहार। तो यहाँ से सोन नदी ऐसे खींचिएगा और बिहार में ले आइएगा। थोड़ा सा अच्छा से बना दें, इस तरह से खींचिएगा और वो क्या हो जाएगी? बिहार में प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? सोन नदी। और आ करके किस में मिल जाती है? गंगा में। ठीक है, आके किस में मिल जाएगी? यहाँ से गंगा ऐसे बह रही है, इसमें आके मिल जाएगी। आपको मैपिंग में केवल इतना ही करना है जिस तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है 2022 का क्वेश्चन है, पटना को दर्शाना है। तो आपको मालूम है पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो आप क्या कीजिएगा, जानते हैं बिहार यहाँ है, तो पटना क्या कर दीजिएगा? इस तरह से लीजिएगा, ऐसे खींच के लिख दीजिएगा क्या? पटना। ठीक है, नेक्स्ट चेन्नई। चेन्नई कहाँ पड़ता है? आपको हम अब ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि चेन्नई इससे पहले हम दिखा चुके हैं। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ले लीजिए आप आंसर जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चेन्नई यहाँ पड़ेगा ए में, चेन्नई पड़ेगा बी में, चेन्नई पड़ेगा सी में, चेन्नई पड़ेगा डी में, चेन्नई पड़ेगा ई में। आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा किस राज्य में चेन्नई पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट आइए गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलेगी, निकल गई, उत्तर प्रदेश में होगी और कहाँ फिर घुस जाएगी? बिहार में घुसेगी, बिहार से होते हुए कहाँ चले जाएगी? पश्चिम बंगाल में, और फिर कहाँ मिल जाएगी? बांग्लादेश में। तो ये गंगा नदी है। आपको भारत का मैप बना करके, यह वाला मैप नहीं बनाना है जैसे जैसे आरेख खींचे, नहीं बनाना है, यह केवल समझाने के लिए रखे हम। मैप कैसा बनाना है? आपको मैप बनाना है इस टाइप का, बार बार हम बोल रहे हैं मैप आपको कैसा बनाना है? इस टाइप का बनाना है। ठीक है, और इसी पे से दिखा देना है कि यहाँ से निकली गंगा नदी, इस तरह से निकली और ऐसे ऐसे करके ऐसे चले गई, बस हो गया। और तीर लगा देना है, बस इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये क्या है? गंगा नदी। नाम लिख देंगे क्या? सॉरी, दूसरा कलर ले लें। नाम क्या लिख देंगे? गंगा नदी। आइए नेक्स्ट है जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ठीक है, एक औद्योगिक नगर है। तो झारखंड यही है, बिहार के नीचे क्या है? झारखंड। तो हम यहाँ पे एक जगह ऐसे बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे और क्या लिख देंगे? सॉरी, झारखंड नहीं, जमशेदपुर। नेक्स्ट आता है मुंबई। मुंबई हम आपको इससे पहले ही बताएं, फिर एक बार बताते हैं। मुंबई कहाँ पड़ेगा? इस जगह पे, महाराष्ट्र में। इसका क्या नाम है? मुंबई। सॉरी, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके इसके। अब आइए नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, और जिसको झीलों का नगर कहा जाता है, झीलों का शहर। उदयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए कि उदयपुर पड़ता कहाँ है और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। राजस्थान का मैप यही है। तो आप कहीं भी ऐसे बिंदा दे के बॉक्स खींच दीजिए और क्या लिख दीजिए? उदयपुर। ठीक है, अब आइए शिमला। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल की। हिमाचल आपको हम पहले पढ़ाए थे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर वाला क्या पढ़ाए थे? हिमाचल। तो हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। आइए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर है आपको उड़ीसा की राजधानी। किसकी राजधानी? उड़ीसा। तो आपको हमने यहाँ पढ़ाया था बिहार क्या? झारखंड। झारखंड के नीचे क्या? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ऐसे बॉक्स बनाइएगा और क्या लिख दीजिएगा? भुवनेश्वर।
लेकिन भारत का मानचित्र आपको हाथ से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो आपको हम पढ़ाएं नीचे केरल, 1 नंबर क्या है? केरल। 2 नंबर क्या है? तमिलनाडु। 3 नंबर क्या है? कर्नाटक। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है आपका आंध्र प्रदेश। अब 5 नंबर क्या है? तेलंगाना। इसी की राजधानी है हैदराबाद। तो इस तरह से बॉक्स बना के क्या लिख दीजिएगा? हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्मदा नदी, जो इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आपको कमेंट्स आपको ये आता ही है तो भी हम एक बार समझा दें। यहाँ मध्य प्रदेश से निकलेगी इस तरह से और इस तरह से आके गिर जाएगी अमरकंटक से। इसका नाम क्या है? नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है आपको भारत का मानचित्र बना के सबको दिखाना है। जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। तो ये राजस्थान है, राजस्थान का मैप बनाइए। देखिए पूरा राजस्थान का मैप नहीं बनाना, आपको एक ओवरव्यू देना है कि इसके आसपास है। और यह क्या है? जयपुर, ठीक है। और आपको याद रहना चाहिए यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत है, ठीक है। यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। इस तरह से हिमालय है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं और से तो 4 है, ट्रांस हिमालय को जोड़ दीजिएगा तो यह हिमालय है, ठीक है। यह हिमालय है यहाँ, ठीक है। यह हिमालय, अगर आपको बोल दे भारत का मानचित्र बना के हिमालय को दर्शाइए, हिमालय पर्वत को दर्शाइए, तो आपको इसी तरह बनाना होगा। इसके 3 लेयर हैं, हम अलग अलग कलर दे दें। एक लेयर आपका ये है, ठीक है। एक श्रेणी ये है, इस तरह से आपको क्या करना होगा? दिखाना होगा, ठीक है। एक श्रेणी और है जो थोड़ा और नीचे आएगा, ठीक है। ऐसे 3 श्रेणी, ये हिमालय है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दें, यह अरब सागर है। यह क्या है? इधर है अरब सागर, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप। इस तरह से ऊपर 4, ऊपर कितने ऐसे हैं? 4, थोड़ा ऊपर करना होगा, देख लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए और नीचे कितने? 3। ये क्या है? अंडमान निकोबार। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सॉरी द्वीप समूह, ठीक है। और इधर क्या है? यहाँ लक्षद्वीप है, द्वीप है, लक्षद्वीप, सॉरी लक्षद्वीप। क्लियर हो गया? तो अब इसमें क्या हमने किया था? जयपुर खींच दिया था, हैदराबाद बचा। हैदराबाद अभी हम आपको खींच के दिखाएं, किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। तो आप बता दीजिएगा तेलंगाना, ठीक है। तो भी हम दिखाते हैं, अभी हम यहाँ दिखाए थे आपको हैदराबाद। ये क्या है? हैदराबाद। ईयर वाइज क्वेश्चन लिया गया, इसलिए कुछ क्वेश्चन क्या है? रिपीट है। नेक्स्ट है डिगबोई। डिगबोई क्या है? एक तेल शोधक, मतलब तेल शोधक नहीं, तेल उत्खनन होता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। वो असम में पड़ता है। आपको हम असम पढ़ाए हैं अभी। असम कहाँ है? इस जगह पे, ये बीच वाला पॉइंट क्या है? असम। और यहीं पे पड़ता है क्या? डिगबोई। डिगबोई, सॉरी पूरा ग होगा, डिगबोई, डिगबोई। अब आता है मोथरा। मोथरा क्या है? ऑयल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, तेल का रिफाइनरी होता है। और यह कहाँ पड़ता है?
यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में, इस जगह पे पड़ता है मथुरा। अलग कलर ले लें, कहाँ पड़ता है, इस जगह पे। ये क्या है, मथुरा, मथुरा। नेक्स्ट आइए तापी नदी। आपने इससे पहले आपको हमने दिखाया था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। इसके ही नीचे आती है एक नदी जिसका नाम है क्या, तापी। तापी कहिए, ताप्ती कहिए, इस तरह से आती है, इसका नाम है तापी नदी। तीर नदी में लगाना इम्पोर्टेंट है कि नदी इधर से निकली है और किस ओर जा रही है, पश्चिम की ओर बढ़ रही है। तीर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तीर उल्टा लगाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं। चेन्नई, चेन्नई आपको हम बता चुके हैं इससे पहले, ठीक है। कन्याकुमारी, चेन्नई हम इससे पहले दो बार बता चुके हैं। कन्याकुमारी देखिए, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जस्ट इस जगह पे। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है। नेक्स्ट आइए पटना। पटना तो आप जानते हैं बिहार की राजधानी है। कहाँ दिखेगा, यह भी क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है यहाँ पे। सूरत, सूरत कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। और सूरत कहाँ पड़ता है, ये है गुजरात आपका। तो गुजरात में आप क्या कीजिए, सूरत को दिखा दीजिए। ये है क्या, सूरत, ठीक है। और मुंबई तो आप इससे पहले भी जानते हैं, मुंबई कहाँ है, इस जगह पे। तो जो पहले आ चुका हम उस पर नाम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट, विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है यह यहाँ से निकलता है, यहाँ पे स्थित है। गुजरात से लीजिएगा, इस तरह से दिखाना, मध्य प्रदेश से लेकर इसके कई शाखाएं बिहार तक भी जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम उतना नहीं दिखाएंगे, इस तरह से। यह भारत के को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऐसा माना जाता है भारत के बीच में स्थित है। भारत इस विंध्यन पर्वत से ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत और नीचे वाले भाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इस तरह से आप बना दीजिएगा, ऐसे तीर देखें, ठीक है। इस तरह अच्छा से बनाइएगा। और इस पे नाम क्या लिखिएगा, विंध्यन पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। आइए नेक्स्ट आ रहा है सतपुरा। सतपुरा कहाँ पड़ता है, इसी तरह मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अलग कलर ले लें। सतपुरा पर्वत श्रेणी भी इस तरह से पड़ता है। इसकी कुछ शाखाएं नीचे तक भी जाती हैं, ठीक है। यह क्या है, सतपुरा। यह भी आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा। सॉरी, सतपुरा में बड़ी रहा होगा, सतपुरा, समझ में आ रहा है, सतपुरा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट आइए भुवनेश्वर। किसकी राजधानी, उड़ीसा की राजधानी। उड़ीसा कहाँ पर रहा था, तो ये है बिहार। बिहार के नीचे क्या है, झारखंड। झारखंड के नीचे क्या है आपका, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो आपको भारत का मैप बना करके यहाँ क्या लिखना होगा, भुवनेश्वर। आइए अब आता है गांधीनगर। आप जानते हैं गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पड़ता है, इस जगह पड़ेगा। ये क्या है, गांधीनगर, यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम में आपको नाम जरूर लिखना है, ऐसे बॉक्स बना के, जैसे हम बॉक्स बना रहे हैं, पॉइंट दर्शा के और लिख देना है, ठीक है। यह पूरा स्केचिंग नहीं करना है कि अंदर में ऐसे ऐसे कटा हुआ, ये सब कुछ नहीं। बस एक ओवरव्यू भारत का मैप बनाना है और गांधीनगर को दिखाना है। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है, राजस्थान की। राजस्थान यह है, राजस्थान कौन सा है, यह ऐसे बनाइएगा बॉक्स और यहाँ क्या लिख दीजिएगा, जयपुर। आइए नेक्स्ट ईयर पे आते हैं। 2017 का क्वेश्चन है पटना। पटना हम पहले दिखा चुके हैं, आप दिखा लीजिएगा। दिल्ली, दिल्ली भी हम दिखा चुके हैं। दिल्ली कौन सा था, यह वाला इलाका दिल्ली था, ठीक है। कोंकण तट। कोंकण तट ये महाराष्ट्र में से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसी तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट। तो आप कहिएगा यह कैसे दिखाया जाए।
इसको क्या करना है, भारत का मैप बनाइएगा, इस तरह से कलर कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक क्या कहला रहा है, कोंकण तट। ठीक है, इस तरह से दिखा देना आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब अभी हम बना के दिखाए थे, आपको बताए थे 4 ऊपर और बराबर का चिन्ह और क्या करना है 3 नीचे। इसी का क्या नाम है, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसी का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। बंगाल की खाड़ी, भारत का मैप बनाइए, नीचे का जितना क्षेत्र है ना यह सारा यह क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसी को ऐसे बना के यहाँ लिख दीजिएगा बंगाल की खाड़ी, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है मुंबई हाई। आप जानते हैं महाराष्ट्र का कोंकण तट है, अलग कलर ले लें। महाराष्ट्र के कोंकण तट में यहाँ पे आप जाते हैं मुंबई है, यहाँ पे क्या है मुंबई से 160 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 160 किलोमीटर लगभग अंदर समुद्र में अरब सागर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुंबई हाई, जहाँ से क्या होता है तेल निकाले जाते हैं। इसका नाम क्या है मुंबई हाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जमशेदपुर, यह पहले आ चुका है, जमशेदपुर कहाँ है इसलिए हम दिखाएंगे नहीं। आगरा कहाँ है, तो आगरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश यह है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आगरा, सॉरी ठीक है। दिल्ली आपको इससे पहले भी दिखाएं। हैदराबाद भी दिखा चुके हैं। पुणे इसलिए हम क्वेश्चन डाल देते हैं। एक चीज बताइए जमशेदपुर कहाँ होगा, ए, ठीक है, ये हो गया बी, ठीक है, और मान लीजिए इसको हम बोल दें सी, हाँ सी। इसमें आपको बताना कौन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हम नाम दे दिए हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हैदराबाद हो गया। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई से नीचे पड़ता है दक्षिण में, तो ये हो गया आपका क्या पुणे। नेक्स्ट है शिलोंग किसकी राजधानी है, तो शिलोंग है मेघालय की राजधानी। किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी है, तो मेघालय यह है और यहीं पे क्या है शिलोंग है। ये ABC का आंसर आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आइए 2014 का क्वेश्चन है जामनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो गुजरात ये है और जामनगर कहाँ है, इस जगह पे। जामनगर, ठीक है। हल्दिया कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है आपको पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में इस जगह पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है हल्दिया। ठीक है। नरोरा क्या है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह हम जो ज्योग्राफी का पहला वीडियो बनाए थे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ डिस्कस किए थे, वहाँ हम पूरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में पढ़ा है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश यह है, यहाँ डाल दीजिएगा ऐसे बॉक्स बना के नरोरा। ठीक है। आइए कोडरमा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। तो झारखंड आप जानते हैं ये बिहार है, बिहार के नीचे क्या आएगा, झारखंड। तो झारखंड में ऐसे लिख कर बना के क्या लिख जाएगा, कोडरमा। नेक्स्ट आता है चेन्नई तो कई बार आ चुका है इसलिए चेन्नई नहीं कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप बता दीजिएगा A, B और C में कौन चेन्नई है, किसमें चेन्नई पड़ेगा, पुरी।
नेक्स्ट आ रहा है पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है? पुरी पड़ता है आपका उड़ीसा में। जगन्नाथ पुरी यहाँ का एक मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, तो यहीं पे पड़ता है उड़ीसा में। ऐसे तीर बना के यहाँ लिख दीजिएगा पुरी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, भारतीय मैप को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जो हम मैप पढ़ रहे हैं वो थोड़ा वर्ल्ड का है, यह बनाना नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर मैप का अंदाजा होगा ना, तो 2 अंक स्तरीय में आप इसको अच्छे ढंग से क्या कर पाइएगा, लिख पाइएगा। इसलिए हम इस चीज को ऐड किए हैं इसमें। एक आता है पहला पनामा नहर। पनामा नहर यह 2 अंक स्तरीय में वीवीआई क्वेश्चन है, पनामा नहर। तो पनामा नहर क्या है, देखिए ये ग्लोब है, इसलिए हम पूरा ग्लोब का इमेज लगा है। इस और है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इस और क्या है, अटलांटिक महासागर। ठीक, महासागर। ये जितने नीले नीले भाग दिख रहे हैं ना, वो जलीय भाग, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर। ठीक है, अंध महासागर। अब है क्या, अगर, और यह है क्या, यह ऊपर वाला हिस्सा जो है यह उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। नीचे वाला क्या है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब होता क्या था, पहले अगर कोई जहाज है ना, मान लीजिए कोई नाव है, सॉरी मान लीजिए कोई नाव बनाया गया है पहले, तो इस नाव को अगर मान लीजिए हमको जाना है किधर, इस नाव को पहले जाना होता था यहाँ से निकल के अटलांटिक महासागर से निकल के प्रशांत महासागर। तो पहले का रास्ता क्या था, इस तरह से घूम के घूम के घूम के घूम के, ठीक है, नीचे से होते हुए इस तरह से, सॉरी, ठीक है, इस तरह से नीचे से निकलते 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 तब आना पड़ता था। लेकिन इसी जगह पे एक नहर का निर्माण किया गया, यह नहर है, यहाँ काट दिया गया बीच में पतली सी जगह पे। इसी नहर का नाम क्या रखा गया, पनामा नहर। अब आपके दिमाग में अगर इतना मैप बना है ना, तो आप इसको अच्छे से 2 अंक में लिख पाइए। पनामा नहर क्या है, अटलांटिक महासागर को किस महासागर से जोड़ता है, नहर है तो बीच में काट दिया गया, खोद दिया गया, पानी से जोड़ दिया गया इस दोनों जलीय भाग को। तो अटलांटिक महासागर को जोड़ता है प्रशांत महासागर से, और अलग किसको करता है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका। मतलब किसके बीच में स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए, यह मैप को हमको लगाने का कारण है कि आपको एक बार यही चीज हम इस पे भी दिखा दें। ये बात हम यहाँ की कर रहे थे, अभी जो हमने पनामा नहर पढ़ाया कहाँ की बात थी, यहाँ की। ठीक है, पनामा नहर कहाँ की बात थी, यहाँ की। यह है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, यह है साउथ अमेरिका, यह है अटलांटिक महासागर, और यह है क्या, प्रशांत महासागर। अगर पृथ्वी गोल है तो प्रशांत महासागर यहां भी होगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यह पूरा जलीय हिस्सा, यह आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। इतना क्यों बता रहे हैं इसको समझिए। एक यहाँ पे एक नहर आता है इस जगह पे, इसका नाम है स्वेज। अभी हम जूम करके भी आपको दिखा देंगे, एक अलग इमेज भी लगा है, स्वेज नहर। अब स्वेज नहर है किस देश में, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये मिस्र में है। किसमें है, मिस्र में। यहाँ स्वेज नहर के नीचे, दूसरा कलर ले लें, दूसरा कलर कौन सा ले, ये ले लेते हैं। स्वेज नहर के नीचे इस जगह पे एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, और स्वेज नहर की इस ओर देखें ना, यह वाला हिस्सा,
यह जो पॉइंट बीच में जल दिख रहा है, इस हिस्से का नाम है भूमध्य सागर। ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर हमको मान लीजिए हिंद महासागर में यहाँ अरब सागर है, हिंद महासागर का हिस्सा है, अरब सागर है। अब इस अरब सागर से जहाज को लेके घुसना है और लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर पार करते हुए हमको कहाँ ना, भूमध्य सागर में। तो इसके लिए पहले क्या होता था, पहले अरब सागर से जहाज निकलती थी और जहाज ऐसे घूमते 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 कहाँ आती थी, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, लेकिन यह स्वेज नहर बनने से क्या हो गया, अरब सागर से जहाज निकली गई कहाँ, लाल सागर में, लाल सागर से जहाज निकली, स्वेज नहर पार की, स्वेज नहर से कहाँ गई, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ जिब्राल्टर संधि है, कल पढ़ाए हैं हम वीडियो में, और हम कहाँ गए, अटलांटिक महासागर में। तो लगभग 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई भारत से, अगर हमको यूरोप में जाना होता, नहीं तो हमको इतना ज़्यादा घूमना पड़ता। तो स्वेज नहर क्या करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और स्वेज नहर पे ही यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, एक पोर्ट सईद है, ठीक है, एक अलग कलर से देख लीजिए आप, एक पोर्ट सईद है, इस जगह पे नाम है पोर्ट सईद, और नीचे में जहाँ से स्वेज नहर स्टार्ट होता है इस जगह पे एक पोर्ट है जिसका नाम है स्वेज पोर्ट, स्वेज पोर्ट। ठीक है, तो यह भी आपको हमने दिखा दिया। इसी चीज को आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, यही चीज यहाँ दिखा रहा है। स्वेज कैनाल कौन सा है, ये बॉक्स वाला हिस्सा, ये बॉक्स वाला हिस्सा क्या है, स्वेज कैनाल, और यह जो नीचे इधर देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, लाल सागर, और यह क्या है, भूमध्य सागर। ठीक है, यह मैप भी हम आपको दिखा दिए। तो आई होप आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यह आपको पूरी अच्छी तरह से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैप अपने हाथ से खुद से बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा ख़राब बनेगा शुरू में, 3-4 बनाइएगा, आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आते हैं थोड़ा मोटिवेशनल लाइन पे। एक मोटिवेशनल लाइन है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं। वह सपना नहीं होता कि आप नींद में देख रहे हैं कि हमारा अच्छा रिजल्ट हो जाए, अच्छी सी नौकरी लग जाए और समाज में अच्छा सम्मान मिले, अच्छा नंबर लाइएगा। वो सपना नहीं होता जो नींद में देख रहे हैं। सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे। ठीक है, जिस काम को करना है ना उसके लिए आपको नींद नहीं आए, या नहीं ये करना है। ठीक है, सपना वो होता है। ये किसका कहना था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था। तो आप अभी से अच्छे सपने देखिए, अच्छा कीजिए और जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। हम आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामना करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।